जरा सोचें एक ऐसी इमारत के बारे में जो इटली के मशहूर लीनिंग टावर ऑफ पीसा से भी कहीं ज्यादा झुकी हुई है। लेकिन यहाँ कमाल यह है कि ये कोई हादसाती नुक्स नहीं बल्कि खालिसतन इंजीनियरिंग का एक सोचा समझा शाहकार है। आज हम बात करेंगे कैपिटल गेट टावर की। यह है अबू धाबी का कैपिटल गेट टावर। सन 2011 में जब यह मुकम्मल हुआ तो यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी बल्कि जदीद फ़न तामीर और इंजीनियरिंग की दुनिया में एक नया संगे मील थी। तो सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर एक ऐसी इमारत जो पीसा टावर से 4 गुना ज्यादा झुकी हो वो कशिश शकल को शिकस्त देकर खड़ी कैसे रह सकती है। आज हम इसी नाकाबिले यकीनी टेक्निकी राज से पर्दा उठाएंगे। तो आइए सबसे पहले उसके इस नामुमकिन से लगने वाले झुकाव की बात करते हैं। यही वो चैलेंज था जिसने उसे इंजीनियरिंग की तारीख की एक मुनफरिद मिसाल बना दिया। ये झुकाव इतना गैर मामूली था कि जून 2010 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बाकायदा तौर पर कैपिटल गेट को दुनिया की सबसे ज्यादा झुकी हुई इंसान साख्ता इमारत का खिताब दिया। अगर हम इसका मवाजना दुनिया के मशहूर तरीन झुके हुए टावर यानी पीसा टावर से करें तो फर्क साफ जाहिर है। पीसा का टावर तकरीबन 4 डिग्री झुका हुआ है जो खुद एक अजूबा है, लेकिन इसके मुकाबले में कैपिटल गेट का झुकाव कहीं कहीं ज्यादा है। जी हाँ, पूरे 18 डिग्री। मगरिब की तरफ इसका ये रिकॉर्ड तोड़ 18 डिग्री का झुकाव ही इसे दुनिया भर की इमारतों से मुमताज करता है। और याद रहे, ये कोई गलती नहीं, ये सब डिज़ाइन का हिस्सा है। तो आखिर ये कमाल किया कैसे गया? इसका जवाब हमें इमारत की बुलंदी में नहीं बल्कि ज़मीन की गहराइयों में मिलेगा। आइए इसकी इस नादीदा बुनियाद पर नज़र डालते हैं जो इस पूरे अजूबे का बोझ उठाए हुए है। इसके खड़े रहने का पहला और सबसे बड़ा राज जमीन के नीचे 30 मीटर गहराई में दफन है। ये वो बुनियाद है जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन यही इस इमारत की असल ताकत है। इसकी बुनियाद का निज़ाम भी कमाल का है। सबसे पहले जमीन में 490 गहरे पायल्स यानी स्तून डाले गए। जब तामीर शुरू हुई तो इमारत का सारा वजन सीधा नीचे की तरफ इन स्तूनों पर पड़ रहा था, जिसे हम कंप्रेशन कहते हैं यानी दबाव। लेकिन जैसे जैसे इमारत को झुकाया गया, कहानी बदल गई। अब कुव्वतों का रुख बदला और जो स्तून पहले दबाव बर्दाश्त कर रहे थे अब वो ऊपर की तरफ खिंचाव यानी टेंशन में आ गए। ये बिल्कुल एक लंगर की तरह काम करते हैं जो इमारत को मजबूती से जमीन में जकड़ कर रखते हैं और इसे गिरने से बचाते हैं। जमीन के नीचे की कहानी तो हमने जान ली। अब चलते हैं ऊपर, इमारत के असल ढांचे यानी उसके स्केलेटन की तरफ। यहाँ 2 ऐसी इनकलाबी तकनीक इस्तेमाल की गई जिन्होंने इस झुकाव को मुमकिन बनाया। पहली चीज है इसका प्री कैम्बर्ड कोर। आमतौर पर इमारत का मरकजी हिस्सा यानी उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन कैपिटल गेट का कोर जानबूझकर मरकज से हटकर बनाया गया और उसे इमारत के झुकाव के मुखालिफ सिमत में झुकाया गया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई भारी बैग उठाने के लिए खुद को दूसरी तरफ झुकाकर तवाजुन कायम करता है। ये कोर इमारत के वजन को बैलेंस करता है। और दूसरी कमाल की चीज है डायाग्रेड। अब ये डायाग्रेड क्या भला है, आइए समझते हैं। ये स्टील या कंक्रीट के तिरछे शहतीरों से बना एक जाल होता है जो इमारत को बैरूनी तौर पर एक मजबूत खोल प्रोवाइड करता है। ये डायाग्रेड सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये एक जाल के तरह काम करता है जो तेज हवाओं के दबाव को पूरे ढांचे में तकसीम कर देता है। ये जलजले के झटकों को भी बर्दाश्त करता है और सबसे अहम बात, ये इमारत के झुकाव से पैदा होने वाली बेपनाह कशिशे शकल की कुव्वतों को संभालता है। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि मशरिक़ वस्ता में इस तकनीक का इस्तेमाल पहली बार इसी इमारत में किया गया। ढांचा तो मजबूत हो गया, लेकिन इस इमारत की बैरूनी खूबसूरती यानी इसकी स्किन, इसकी कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं। टावर का डिज़ाइन सीधा नहीं है बल्कि ये नीचे से ऊपर की तरफ बल खाता हुआ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बैरूनी हिस्से का हर एक जुज़, हर शीशे का पैनल, हर स्टील का जोड़ अपनी जगह पर मुनफरिद है। कोई भी 2 हिस्से एक जैसे नहीं हैं। इसके बैरूनी हिस्से को बनाने के लिए 12,500 तिकोने शीशे के पैनल इस्तेमाल हुए और इनमें से हर एक का साइज और जाविया दूसरे से मुख्तलिफ था। और जो स्टील का डायग्रेड हमने देखा, उसे बनाने वाले मुनफरिद टुकड़ों की तादाद 8,250 थी। अब सवाल यह है कि हज़ारों मुख्तलिफ टुकड़ों को एक साथ कैसे जोड़ा गया। ये काम इंसानों के लिए तकरीबन नामुमकिन था। यहाँ हीरो बनकर आई टेक्नोलॉजी। एक ख़ास सॉफ्टवेयर जिसे बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग या बिम कहते हैं, इस्तेमाल किया गया। ये एक इंतहाई एडवांस्ड 3D मॉडल था जिसमें हर एक टुकड़े की सही जगह, साइज और जोड़ने का तरीका पहले से मौजूद था। इसके बगैर ये डिज़ाइन शायद कागज़ पर ही रह जाता। अब जब हमने इसकी इंजीनियरिंग की गहराई को समझ लिया है तो आइए देखते हैं कि ये इमारत आज किस हैसियत में खड़ी है और इसकी विरासत क्या है। इसका सफ़र सन 2007 में शुरू हुआ। सिर्फ 3 साल बाद 2010 में इसकी इनफरादियत को आलमी सतह पर तस्लीम कर लिया गया और 2011 में ये शाहकार मुकम्मल तौर पर तैयार था।
आज 160 मीटर की बुलंदी पर खड़ा ये कैपिटल गेट टावर सिर्फ एक अजूबा ही नहीं बल्कि एक फाल इमारत भी है। इसके अंदर एक लग्जरी होटल और बेहतरीन दफातर मौजूद हैं और ये अबू धाबी के नेशनल एग्जीबिशन सेंटर का एक अहम हिस्सा है। जमालियाती शान और तकनीकी महारत जो इंसानी कामयाबी का जश्न मनाती है और अबू धाबी की हरकियात की अक्कासी करती है। ये अल्फाज इस इमारत के विजन को बेहतरीन तरीके से बयान करते हैं। ये सिर्फ स्टील और शीशे का ढांचा नहीं बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब इंसानी तख़य्युल और इंजीनियरिंग मिलकर नामुमकिन को चैलेंज करते हैं तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है।